आखिर में हम पहुंच गए इस चैप्टर के लास्ट में। देखो चैप्टर बहुत छोटा है, बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा है नहीं, उसको मन में ढंग से ग्रुप कर लो। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सबसे पहली चीज आती है जनरल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा आता है एक्सपेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा आता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, चौथा आता है इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शन पार्ट के, पांचवी चीज आती है रिमाइंडर और लास्ट डिजिट, और छठी और आखिरी चीज है समेशन ऑफ बाइनोमियल सीरीज। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, और अब मैं आपको सिखाऊंगा समेशन ऑफ बाइनोमियल सीरीज या बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज। समेशन ऑफ बाइनोमियल बल्कि कोफिशिएंट सीरीज लिख ले, ज्यादा अच्छा रहता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज, इसके अंदर मैं आपको इतने रिजल्ट बताऊंगा कि इसका कोई क्वेश्चन आपसे जीवन में कभी अटकेगा ही नहीं। इसके अंदर काफी सारे रिजल्ट हैं, एक एक करके मैं रिजल्ट डिराइव भी करता जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा। ध्यान सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम बेसिक रिजल्टों से शुरुआत करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n है, nc0 प्लस nc1 एक्स की पावर 1, nc2 एक्स स्क्वायर करते करते ncn एक्स की पावर है। इसके अंदर आप x को 1 रख दीजिए, तो सबसे पहला सबसे फंडामेंटल रिजल्ट कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 करते करते ncn 2 की पावर n, ये है रिजल्ट 1। सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम nc0 nc1 nc2 ncn दिस कम्स आउट टू बी 2 रेज पावर n। यहीं पर अगर हम x को -1 रख दें तो आपको मिलेगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 करते करते 0, यानी nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 ऑड प्लेसेस का सम nc1 प्लस nc3 प्लस इवन प्लेसेस के सम के बराबर। अब खुद सोचो, इन दोनों का सम आपस में बराबर है और इन दोनों का सम 2 की पावर n के बराबर है, तो ये दोनों इंडिविजुअली किसके बराबर होंगे? 2 की पावर n बाई 2। ये हो गया, शायद हम इनको पहले भी निकाल चुके हैं लेकिन सारी चीजें शुरू से बता देता हूं। रिजल्ट 2, ये दो बेसिक रिजल्ट हैं जो कि रटे हुए होने चाहिए। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n, और बाइनोमियल कोफिशिएंट जो ऑड और इवन प्लेसेस पर आ रहे हैं उनका सम 2 की पावर n बाई 2। ये रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। आइए और आगे बढ़े। अब मैं यहां पर पहले रिजल्ट 3 बताता हूं, बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे ज्यादा यही आता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी a इंटू nc0, a प्लस डी इंटू nc1, a प्लस 2d इंटू nc2 करते करते a प्लस nd इंटू ncn। मैं आपको इतनी सीरीज इतने रिजल्ट बता दूंगा, इसके अंदर कहीं अटकोगे ही नहीं। ये लीजिए s, इसका सम s मान लेते हैं। हम इन सारी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालते हैं जो AP से मल्टीप्लाइड है। इनका सम निकालने का तरीका सेट है, मेथड सेट है। पूरी सीरीज को उल्टा करके लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस nd इंटू ncn प्लस a प्लस n माइनस 1d इंटू ncn माइनस 1 करते 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 a इंटू nc0। ये निकल के आ गया। अब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। अब इसके अंदर जो सेकंड वाली सीरीज लिखी है, इसके अंदर NCR को NCN माइनस R कर दीजिए, तो सेकंड वाली सीरीज आपकी बन जाएगी a प्लस nd इंटू nc0, a प्लस n माइनस 1d इंटू nc1, और करते 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 करते
ए प्लस, गलत लिख रहे हैं, ए इंटू एन सी एन। अब जोड़ दीजिए, इन दोनों को अब जोड़ दीजिए, तो एक आम और एक आम, दो आम, जब इनको जोड़ेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि अरे गुरुजी ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। इंटू एन सी वन करते करते 2a प्लस एन डी इंटू एन सी एन, ये लीजिए। तो 2a प्लस एन डी को सब में से कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा एन सी जीरो एन सी वन करते करते एन सी एन। आजकल तो प्ले ग्रुप में रिजल्ट रटवाया जा रहा है, 2a प्लस एन डी 2 की पावर n, यानी ऐसी सीरीज का सम 2a प्लस एन डी इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये रटा हुआ होना चाहिए। सबसे ज्यादा जगह आती है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एपी। कॉपी करो तो आगे बढ़े। अच्छा, रिजल्ट 3 के बाद आइए आगे बढ़ेंगे, आगे रिजल्टों की ओर। रिजल्ट 4 पर ध्यान देंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय जीपी, मैं सब बता दूंगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एपी, मल्टीप्लाइड बाय जीपी, मल्टीप्लाइड बाय एचपी, मल्टीप्लाइड बाय एजीपी, एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। इधर देखिए, जीपी से मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू एन सी जीरो, ए आर इंटू एन सी वन, ए आर स्क्वायर इंटू एन सी टू, ए आर की पावर एन इंटू एन सी एन। सबसे लल्लू, सबसे इजी, ए को कॉमन ले लें तो एन सी जीरो एन सी वन इंटू आर, एन सी टू इंटू आर स्क्वायर, एन सी एन आर की पावर एन। ये आ गया ए इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस आर की पावर एन का एक्सपेंशन ही लिखा हुआ है। यहीं पर मैं रिजल्ट 5 इंट्रोड्यूस करूंगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एचपी, एपी जीपी एचपी एजीपी, यानी इसका सम निकालना चाहते हैं एनसी जीरो अपॉन ए, एनसी वन अपॉन ए प्लस डी, एनसी टू अपॉन ए प्लस टू डी, करते करते एनसी एन अपॉन ए प्लस एन डी। इसका सम हम लोग निकालना चाहते हैं। तो इसका सम निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, कंसीडर करें 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन। ये तो पता ही है, एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स की पावर डी से, बस मेरे बच्चे बस। ये आ जाएगा एन सी जीरो एन सी वन एक्स की पावर डी, एन सी टू एक्स की पावर 2d, करते करते एन सी एन एक्स की पावर एन डी। दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दें x की पावर a माइनस 1 से, तो यहां पर x की पावर a माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर d की पावर n, तो एन सी जीरो एक्स की पावर a माइनस 1, एन सी वन एक्स की पावर a प्लस डी माइनस 1, एन सी टू एक्स की पावर a प्लस 2d माइनस 1, ऐसे करते चले जाएंगे एन सी एन एक्स की पावर a प्लस एन डी माइनस 1। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें 0 से 1। तो ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन तो आपको निकालना पड़ेगा जब a और d की वैल्यू आपको पता होंगी, लेकिन इधर जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो सीरीज आपको चाहिए थी वही की वही बन जाएगी, एन सी टू ए प्लस 2d। जरूरी नहीं है रिजल्ट ध्यान रखें, मेथड भी ध्यान रख सकते हैं। तो फाइनली हम समझ गए कि इस सीरीज का सम एल्जेब्रिकली नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर a माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर d की पावर n। कॉपी करिए, बात करते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय एपी देख लिया, मल्टीप्लाइड बाय जीपी देख लिया, मल्टीप्लाइड बाय एचपी देख लिया। इन पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली। अब तो खैर आईटी में इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी कौन से रिजल्ट तक हम लोग पहुंच गए, रिजल्ट 5 तक हम लोग पहुंच गए। तो यहीं पर रिजल्ट 6, बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एजीपी। आइए, बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एजीपी, ए इंटू एन सी जीरो,
ए प्लस डी इंटू आर इंटू एन सी वन प्लस ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर एन सी टू, ऐसे करते करते ए प्लस एन डी इंटू आर की पावर एन इंटू एन सी एन। इस सीरीज का सम हमको चाहिए। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो बाइनोमियल कोफिशिएंट को ए जीपी से मल्टीप्लाई किया गया है। इस सीरीज को जोड़ना मुश्किल नहीं, इनफैक्ट इजी है। क्या करें, एपी और जीपी वाले पार्ट अलग कर लें। यहां पर देखिए ए इंटू आर एन सी वन ऐसा बन जाएगा, ए आर एन सी वन प्लस डी आर एन सी वन प्लस ए आर स्क्वायर एन सी टू प्लस टू डी आर स्क्वायर एन सी टू। ऐसे आप अलग कर लेंगे तो ए आर रेज पावर एन एन सी एन प्लस एन डी आर की पावर एन एन सी एन, ऐसे दो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान से देखें, ये जो पहली सीरीज है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली सीरीज में से करना कुछ भी नहीं है, आप ए कॉमन ले लीजिए तो एन सी जीरो एन सी वन आर एन सी टू आर स्क्वायर करते करते एन सी एन आर की पावर एन, ये और कुछ नहीं वन प्लस आर की पावर एन ही बन गया। अब दूसरी सीरीज को देखें, बच्चे क्या करते हैं, इसको एक साथ जोड़ दे तो बनती नहीं है वो। खैर आप तो फाइनल रिजल्ट ध्यान रखें। यहां से डर को बाहर निकालें तो डर को बाहर निकाल लिया, यानी डी आर बाहर ले लिया, तो यहां बनेगा एन सी वन प्लस टू आर इंटू एन सी टू करते 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 एन आर की पावर एन माइनस वन एन सी एन, ये बन जाएगा। डर को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये सीरीज नजर आ जाएगी। अब इस सीरीज को सिर्फ आपको घूरना मात्र है। इस सीरीज को ध्यान देखें, कंसिडर करिए वन प्लस आर की पावर एन का एक्सपेंशन, एन सी जीरो एन सी वन आर की पावर वन एन सी टू आर स्क्वायर करते करते एन सी एन आर की पावर एन। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो यहां पर देखिए वही सीरीज बनती है। देखिए ध्यान से, ये तो स्वाहा हो गया, एन सी वन टू आर एन सी टू थ्री आर स्क्वायर एन सी थ्री करते करते एन आर की पावर एन माइनस वन एन सी एन। देखिए यही सीरीज वहां लिखी हुई है, तो ये चीज बन गई प्लस डर इंटू दिस एन इंटू वन प्लस आर की पावर एन माइनस। ये लीजिए, मिल गया सीरीज का सम। ये पूरी चीज अलग से ही इंपॉर्टेंस रखती है। अरे इसको कैसे पकड़ते हैं, ये आ गया, ध्यान दीजिए। हाँ, कॉपी कर लें, बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय जीपी, और आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए अब आइए कुछ क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन लेने के पहले एक छोटा थॉट बता देते हैं कि अगर एनसीआर के साथ एक छोटा थॉट, और अब सवालों को देखेंगे। एनसीआर के अंदर अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में क्रिएट करना है तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज डिफरेंशिएशन से क्रिएट होती है, और अगर एनसीआर के डिवीजन में कुछ क्रिएट करना है तो डिवीजन वाली चीज इंटीग्रेशन से क्रिएट होती है। ये ध्यान रखें अपन। अगर एनसीआर के साथ कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में क्रिएट करनी है तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज हमेशा डिफरेंशिएशन से क्रिएट होगी, और अगर कोई चीज डिवीजन में क्रिएट करनी है तो डिवीजन वाली चीज हमेशा इंटीग्रेशन से क्रिएट होगी। आइए दो तीन क्वेश्चन करके देखें और बात को और समझें। चलो कुछ सवाल लगाने जा रहे हैं, देखिए कुछ बात बनती है क्या। ये रही, बहुत सही। तो हमारे पास कुछ कुछ सवाल हैं, आओ देखें। इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। अब मैं कुछ इलस्ट्रेशंस लेने जा रहा हूं, और इन इलस्ट्रेशंस के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं समझाऊंगा, और धीरे धीरे आप समझेंगे। सबसे पहले इस खास क्वेश्चन को देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमको साबित करना है कि सी नॉट प्लस सी वन, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री करते करते इसका प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा। सब लोग लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखेंगे। यहां लेफ्ट हैंड साइड में सी नॉट का मतलब एन सी नॉट ही होता है, ऊपर नहीं गिवन है तो एन होता है उसका मतलब। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। यहां एन सी वन प्लस एन सी टू करते करते
NCN माइनस वन प्लस NCN। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कि NCR प्लस NCR माइनस वन N प्लस वन CR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले बताया भी गया है और इस पर क्वेश्चन भी लिए गए हैं। अगर ऊपर दोनों सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो, ऊपर दोनों सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो, तो ऊपर वाला एक बढ़ के आएगा, नीचे बड़ा वाला आएगा। तो यहां पर हम हर ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं, तो ऊपर दोनों सेम नीचे एक का डिफरेंस, तो n प्लस वन C1 इसकी वैल्यू n प्लस वन C2 करते करते इसकी वैल्यू n प्लस वन CN। अब यहां पर एक और फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूं कि NCR में से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से चीजें बाहर निकाल सकते हैं। इसको n बाई आर इंटू n माइनस वन CR माइनस वन लिख सकते हैं, कितनी बार भी बाहर निकाल सकते हैं। आप चाहें तो फिर से बाहर निकाल लें, n माइनस आर माइनस वन n माइनस टू CR माइनस एंड सो ऑन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज हम दोबारा करने जा रहे हैं। तो पहले में से बाहर निकाला तो n प्लस वन बाई वन इंटू NC1 आ जाएगा, n प्लस वन बाई टू इंटू NC1 आ जाएगा। सॉरी, यहां पर NC1 को बाहर निकाला है तो NC0 आएगा, और करते जाएंगे इंटू n प्लस वन बाई एन इंटू NCN माइनस वन आ जाएगा। अब देखिए ऊपर n प्लस वन n प्लस वन n प्लस वन कितनी बार, n बार, तो n प्लस वन की पावर n आ जाएगा, और नीचे 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू n तक n फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहां पर NC0 इंटू NC1 इंटू NC2 करते करते NCN माइनस वन आ जाएगा, जिसको आप उस रूप में लिख दीजिए अपॉन n फैक्टोरियल इंटू C0 इंटू C1 इंटू C2 करते करते CN माइनस वन हैंस पार्ट। ये देखिए वही का वही आ गया। इसमें छोटा सा एक मिसप्रिंटिंग है एक्चुअली, इसके अंदर ये n मल्टीप्लाई में लिख दिया है राज ने, लेकिन n इसमें मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये n प्लस वन की पावर n आता है ऐसे। अब ठीक है चल, और यहां पर एक और एरर भी है, दो मिसप्रिंटिंग एरर हुई है। यहां n नहीं आता बल्कि n माइनस वन आता है। यस, कॉपी कर लीजिए। अब सुनो सब बच्चे ध्यान से, समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात चल रही थी। आइए समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पर और सवाल ले और बातों को समझाएं। उसके अंदर अपन ने बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एपी, जीपी, एचपी सब बता दिया था, एजीपी। अभी अपन और बहुत सारी चीजें डिस्कवर करेंगे इन सारे इलस्ट्रेशंस के थ्रू, हर एक को बिल्कुल ध्यान से देखें। एक और क्वेश्चन देखिए, कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था C0 प्लस C1, C1 प्लस C2, और उस क्वेश्चन के अंदर मैंने दो फॉर्मूले का यूज किया था, वो दोनों फॉर्मूले भी समझ में आ गए होंगे। अब एक और चीज देखें, और जो जो बात मैं आपको बता रहा हूं समेशन ऑफ सीरीज में, उन बातों को बिल्कुल ध्यान रखें। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट कभी डिवीजन में आ जाएं, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट कभी डिवीजन में आ जाएं, तो जनरल टर्म लिख के सिंप्लीफाई करें, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर डिवीजन में है तो ऐसा सच उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ध्यान से सुने, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवीजन में है तो जनरल टर्म लिख के सिंप्लीफाई करें, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवीजन में है तो जनरल टर्म लिख के सिंप्लीफाई करें। जैसे यहां पर बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवीजन में है, जरा लेफ्ट हैंड साइड का जनरल टर्म देखो, अगर rth टर्म देखें लेफ्ट हैंड साइड का, तो rth टर्म निकल के आएगा r इंटू NCR अपॉन NCR माइनस वन। देखो ये rth टर्म है, r को 1 रखो फर्स्ट टर्म मिलता है, r को 2 रखो सेकंड टर्म मिलता है, r को 3 रखो थर्ड टर्म मिलता है, एंड सो ऑन। r को 1 रखो फर्स्ट टर्म, r को 2 रखो सेकंड टर्म, r को 3 रखो थर्ड टर्म, r को n रखो nth टर्म मिले। कभी भी अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवीजन में है तो आपको जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आइए इसका जनरल टर्म लिख के हम सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें। तो आ जाएगा r इंटू NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, और नीचे NCR माइनस वन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल
आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ये आ गया निकल के। आइए इसको सिंप्लीफाई करें, देखें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर, ये दोनों मिलके आर फैक्टोरियल से कट जाएगा, एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से कट जाएगा, और एन माइनस आर फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, तो यहां पर एन माइनस आर प्लस वन बचेगा। यानी अगर अपन जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म केवल एन माइनस आर प्लस वन है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो आप लिख सकते हैं आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जनरल टर्म, क्योंकि आर की वैल्यू 1 रखने पर फर्स्ट टर्म आ रहा है, आर की वैल्यू 2 रखने पर सेकेंड टर्म आ रहा है, और आर की वैल्यू एन रखने पर लास्ट टर्म आ रहा है। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवीजन में है तो आपको जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। आइए अब तो सिर्फ समेशन ऑपरेशन लगाना है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। आर इक्वल टू 1 से एन प्लस वन माइनस आर इक्वल टू 1 से एन आर, ये तो कांस्टेंट की तरह है, तो इसकी वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन आ गई। समेशन आर की वैल्यू हो जाएगी एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन इंटू एन प्लस वन में से एन इंटू एन प्लस वन बाई टू घटा दीजिए, तो ये आ गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, जो कि हमको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जो काम की बात हमने सीखी वो ये सीखी कि अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवीजन में होंगे तो जनरल टर्म को ही सिंप्लीफाई करना होगा। कॉपी करिए, बिल्कुल इस बात को मन मंदिर में बसा लीजिए कि अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट डिवीजन में है तो आपको जनरल टर्म लिख के सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन काम नहीं करेगा, क्योंकि कैसे भी करके टर्म नीचे क्रिएट नहीं होता। आइए एक और क्वेश्चन लें। इन सवालों पर ध्यान देना है, हर सवाल में मैं काफी सारी बातें समझाऊंगा, उन बातों पर ध्यान देना है, इसीलिए सारे चुनिंदा सवाल में ले रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखिए, यस। अब यहां पर देखिए, देखो ध्यान से, यहां पर पहली बार बाइनोमियल कोफिशिएंट भी मल्टीप्लिकेशन में है। सी नॉट इंटू सी नॉट, सी वन इंटू सी वन, सी टू इंटू सी टू, सी एन इंटू सी एन। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, उस बात को समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें सिखाऊंगा, दोनों समझेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए। अगर कभी भी एपी मल्टीप्लिकेशन में है, क्या मल्टीप्लिकेशन में एपी, अगर कभी भी एपी मल्टीप्लिकेशन में है तो याद करो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एपी कैसे निकाली थी, रिवर्स करके ऐड कर दिया था। याद करो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एपी कैसे निकाली थी, रिवर्स करके ऐड कर दिया था। अब सुनो, यहां पर तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट का मतलब सी नॉट इंटू सी नॉट, सी वन इंटू सी वन आ रहा है। इसकी भी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि मजे आ जाएंगे। सबसे पहले आप एक चीज समझो, कभी भी एपी दिख जाए तो सीधे से रिवर्स एंड ऐड, ये रट ले एकदम। वेन एवर एपी रिवर्स एंड ऐड, फायदा होगा ही होगा। जब भी एपी हो रिवर्स एंड ऐड, जब भी एपी हो रिवर्स एंड ऐड। अब सुनो ध्यान से, अभी मैं सीरीज लिख रहा हूं, सी नॉट स्क्वायर, सी वन स्क्वायर, सी टू स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन इंटू सी एन स्क्वायर। इस पूरी सीरीज को रिवर्स कर दीजिए। अब आप इस पूरी सीरीज को रिवर्स कर दीजिए तो 2n प्लस वन सी एन स्क्वायर, फिर यहां पर आएगा 2n माइनस वन सी एन माइनस वन स्क्वायर, करते करते 1 इंटू सी नॉट स्क्वायर। दूसरी सीरीज में एनसीआर की वैल्यू एनसीएन माइनस आर रख दीजिए, तो ये दूसरी सीरीज आपकी बन जाएगी। देखिए ध्यान से, यही अपन ने एपी में भी किया था, सी नॉट स्क्वायर, और यही हमेशा एपी दिखने पर हम लोग करते हैं, 1 इंटू सी एन स्क्वायर। अब जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक आम और एक आम, दो आम, तो 2 टाइम्स LHS। अब जब आप जोड़ेंगे सबका कोफिशिएंट सेम आता जाएगा, 2n प्लस वन प्लस वन, 2n प्लस टू इंटू सी नॉट स्क्वायर, 2n माइनस वन प्लस थ्री, देखिए 2n प्लस टू सी वन स्क्वायर, करते 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 2n प्लस टू सी एन स्क्वायर। तो यहां पर देखिए LHS को अपन लिख सकते हैं 2n प्लस टू
होल बाई 2 इंटू सी नॉट स्क्वायर सी वन स्क्वायर करते करते सी एन स्क्वायर। तो यहां से n प्लस वन इंटू सी नॉट स्क्वायर सी वन स्क्वायर। बस अब कुल मिला के देखिए एपी को तो मैंने खत्म कर दिया। कभी भी एपी दिखाई पड़े तो जो एक एक लफ्ज पर ध्यान देना, कभी भी अगर एपी दिखाई पड़े तो रिवर्स एंड हेड, द मेथड मैनिपुलेशन सीखने पड़ेंगे, ये सोचे नहीं जा सकते, सीखने पड़ेंगे रिवर्स एंड हेड। अब मैं आपको सिखाऊंगा इनके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एक ऐसी ट्रिक हम लोग यहीं इजाद करेंगे, यहीं अभी इन्वेंट करेंगे, यहीं फॉर्मुलेट करेंगे कि इस प्रकार की कुछ भी दिखाई पड़ेगा तो आपको उसका सम देखते ही लिख दोगे ट्रिक के द्वारा। अब हमारे मुख्य उद्देश्य रह गया है, हम यहां तक पहुंच गए हैं, अब हमको केवल इस चीज का सम चाहिए। अब जो मैं कहूंगा उस पर ध्यान देंगे। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट को कैसे डील करते हैं। बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर सुनिए ध्यान से। बाइनोमियल कोफिशिएंट के अगर प्रोडक्ट को डील करना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट के अगर प्रोडक्ट को डील करना है तो आप दो बाइनोमियल सीरीज का प्रोडक्ट लीजिए चालाकी से, एक एक लफ्ज पर ध्यान दीजिएगा। कंसीडर करें 1 प्लस एक्स की पावर एन और x प्लस 1 की पावर एन, इन दोनों के एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स की पावर एन आपके पास बन जाएगा nc0 प्लस nc1 एक्स की पावर 1 प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब करते करते ncn एक्स की पावर एन। x प्लस 1 की पावर एन की बात करें, nc0 एक्स की पावर एन, nc1 एक्स की पावर एन माइनस 1, nc2 एक्स की पावर एन माइनस 2, और यहां पर ये करते करते ncn एक्स की पावर 0। अब आप समझिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एक्सपेंशन इस पूरे एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई होगा। सुनना ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एक्सपेंशन इस पूरे एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई होगा। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। C0 C1 C1 C2 C2 C3, बोर्ड पर देखते आइए, बोर्ड पर देखते आइए। C0 C2 C1 C3 C2 C4 या C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर। अब सुनना, दो बातें बोलूंगा, दोनों बातों को सुनिए। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट चाहिए तो इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट कंसीडर करना है। बिल्कुल मन में बिठा लें, बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट चाहिए तो इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट कंसीडर करना है। फिर दोहराता हूं, जैसे ही बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दिखा, जैसे ही बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दिखा, इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट कंसीडर करिए। जैसे ही बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दिखा, इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट कंसीडर करिए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो सीरीज दिख रही है देखिए कि वो कौन सी एक्स की पावर का कोफिशिएंट है। जैसे C0 C1, तो C0 C1 एक्स की पावर एन माइनस 1 बन रहा है पहले टर्म में। C1 C2 C1 C2 एक्स की पावर एन माइनस 1 बन रहा है। इसका हर टर्म एक्स की पावर एन माइनस 1 की पावर देगा, यानी ये और कुछ नहीं, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1 इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 1 प्लस एक्स की पावर 2n में। ध्यान दें, जो भी सीरीज है वो किसी ना किसी एक्स की पावर का कोफिशिएंट है। जैसे इसको देखिए, C0 C2 कैसे बनेगा, C0 C2 एक्स की पावर एन माइनस 2। C1 C3 कैसे बनेगा, एक्स की पावर एन माइनस 2। तो ये पूरी सीरीज के हर एक टर्म में एक्स की पावर एन माइनस 2 आ रहा है। तो ये पूरी सीरीज और कुछ भी नहीं है, एक्स की पावर एन माइनस 2 का कोफिशिएंट। यही हर बार आपको यही देखना है कि आपकी जो सीरीज है वो कौन सी पावर का कोफिशिएंट है। हर बार आपको यही देखना है कि आपकी जो सीरीज है वो कौन सी पावर का कोफिशिएंट है। C0 स्क्वायर कैसे बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट। C1 स्क्वायर कैसे बनेगा, इनको। तो ये सीरीज और कुछ भी नहीं है,
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। अब हम लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन 1 प्लस एक्स की पावर p इज PCM। तो इसका कोफिशिएंट 2NCn-1, इसका कोफिशिएंट 2NCn-2, इसका कोफिशिएंट 2NCn। आ गए? क्या इतना सारा करना पड़ेगा? नहीं। अब हम बनाएंगे ट्रिक। ध्यान से देखें, इसके नीचे जो टर्म लिखे हैं उनका डिफरेंस कितना है? 1 - 0 1 का, 2 - 1 1 का, 3 - 2 1 का। इसके नीचे वाले सब स्क्रिप्ट कहते हैं, सब स्क्रिप्ट का डिफरेंस 1 है, तो 2NCn-1। इसके सब स्क्रिप्ट का डिफरेंस 2 है, तो 2NCn-2। इसके सब स्क्रिप्ट का डिफरेंस 0 है, 2NCn-0। तो यानी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, C0 CR C1 CR + 1 C2 CR + 2। ऐसे करते चले जाएं तो इसका सीरीज का सम होता है 2NCn-R। ये लीजिए, यही ट्रिक मैं फॉर्मुलेट करना चाह रहा था। तो R की वैल्यू 0 रख दें तो ये सीरीज बन जाएगी, R की वैल्यू 1 रख दें ये सीरीज बन जाएगी, R की वैल्यू 2 रख दें ये सीरीज बन जाएगी। तो ऐसी कोई भी सीरीज आए तो उसका सम होता है 2NCn- डिफरेंस। क्या रटेंगे? 2NCn- डिफरेंस। क्या रटेंगे? 2NCn- डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस आएगा। ये हो गया। अब दो बातें एक बार फिर दोहरा देता हूं। कभी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का अगर प्रोडक्ट आएगा, कभी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का अगर प्रोडक्ट आएगा तो आपको इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। कभी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आएगा तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, ये पहली बात। और जो बाइनोमियल सीरीज होगी वह आपको ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी एक्स की पावर का कोफिशिएंट है। जो बाइनोमियल सीरीज होगी वह आपको ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी एक्स की पावर का कोफिशिएंट है। और उसके बाद तो ये ट्रिक खतरनाक, 2NCn- डिफरेंस। ओके, हमारा आंसर यहां पर आने को बिल्कुल तैयार। तो यहां पर ये चीज निकल के आ जाती है तो आंसर लिख दें n+1 तो है ही हमारे पास, और इस सीरीज का सब हम जान गए 2NCn, जो कि ऐसे भी लिख सकते हो n+1 इंटू 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ये निकल के आ गया हमारा आंसर, जो कि हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हर सवाल की तरह ये सारे चुने गए सवाल हैं। हर सवाल की तरह इस सवाल में भी हमने कुछ सीखा। पहली चीज ये सीखी कि अगर एपी दिखाई पड़े तो रिवर्स एन ऐड कर लेना है। दूसरी चीज हमने सीखी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का अगर प्रोडक्ट है तो हर बार हमको इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट कंसिडर करना है। और जो आपकी सीरीज है वो कौन सी एक्स की पावर का कोफिशिएंट है वो ढूंढना है। एक बात और, मान लो यहां ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ गए, मान लो यहां ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ गए, तो टेंशन नहीं, इसको मत छेड़िए, इसको छेड़िए। x+1 के बजाय x-1 का एक्सपेंशन ले लेंगे। फिर दोहरा रहा हूं, फिर सुनिए। अगर इस सीरीज में तो सारे प्लस साइन ही है, लेकिन ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाए, अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाए तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको यहां x-1 कंसिडर करना है, इतना ही करना है। बाकी सब से एक बार फिर दोहरा देता हूं, अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहे हैं तो आप इसको नहीं छेड़ेंगे, इसमें छेड़ेंगे, x-1 कंसिडर करेंगे। कॉपी कर लीजिए। अच्छा, आइए ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन वाली बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए C0², जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए C0² - C1² प्लस C2² माइनस C एंड सो ऑन, या C0 C1 - C1 C2 प्लस C2 C3 एंड सो ऑन। ऐसी कोई भी सीरीज निकालनी हो तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम कंसिडर करेंगे x+1 की पावर n,
एन गड़बड़ लिख दिया गुरुजी ने, हम कंसिडर करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर एन एन एक्स माइनस 1 की पावर एन। बहुत तरीकों से इसको सोचा जा सकता है। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एन सी 0 एन सी 1 एक्स की पावर 1 एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और इसको कर लीजिए एन सी 0 एक्स की पावर एन माइनस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2। अब आप क्या करिए, बस कुछ टर्म लिख लीजिए। अब आप देखिए कि ये सीरीज क्या है। देखो ये सीरीज बनती है इसको मल्टीप्लाई करने से, यानी x की पावर n, इसको मल्टीप्लाई करने से x की पावर n। तो ये और कुछ नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। इसको देखिए ध्यान से, ये किसका कोफिशिएंट है, सी नॉट C1। अब देखो इस सी नॉट को इस C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सी नॉट C1 आ जाएगा, लेकिन आपको प्लस सी नॉट C1 चाहिए, तो ये सी नॉट इस C1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n प्लस 1। फिर ये C1 इस C2 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n प्लस 1। बस ध्यान से पावर को कलेक्ट करना है, इन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, ये आ गया निकल के। अब आपको इसको ढूंढना है। अब ये चीजें कैसे निकलेंगी, ये चीजें निकलेगी सब्स्टिट्यूशन से, और ये डिपेंड करेंगी n पर कि n ऑड है कि n इवन है। अब आपको x की पावर n की पावर इसमें ढूंढनी है, तो इसका सिंपल सी मैं बात बताता हूं, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह x रख दीजिए आप, तो ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n बाई 2 इन x माइनस 1 की पावर n। अब आप इसके कोफिशिएंट लिख दीजिए, यहां पर भी एक्स स्क्वायर की जगह x रखेंगे, तो ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह अपन x रख रहे हैं तो ये बाई 2 बन जाएगा, तो x की पावर n प्लस 1 बाई 2। बस अब इसका कोफिशिएंट आपको ध्यान से लिखना है, इसका कोफिशिएंट कितना निकल जाएगा वो आप लिख लेंगे, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। पर माइनस साइन में एक्चुअली n की जगह आमतौर पर कोई ना कोई पावर होती है तो इजीनेस होता है, तभी आप कोफिशिएंट को ढंग से लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे, जनरल टर्म में नहीं लिख पाएंगे। ये है अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाए इस प्रकार से अपन कोफिशिएंट लिखेंगे। कॉपी करिए, ये और आगे बढ़े, एक और जबरदस्त सवाल लें, इस सवाल को देखें सब बच्चे। अब इंटीग्रेशन की दुनिया में थोड़ा प्रवेश करेंगे हम लोग, तो हमने मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो कर ही लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। यस, ये देखिए एक और सवाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा ध्यान देना है, 2c नॉट 2 स्क्वायर C1 बाई 2 2 क्यूब C2 बाई 3। जब भी डिनोमिनेटर में नीचे कुछ आएगा तो इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन करना ही करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर n प्लस 1, ध्यान देना है। चलो ध्यान देते हैं, कंसिडर करें 1 प्लस एक्स की पावर n, तो C नॉट प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर करते करते Cn एक्स की पावर n। अब C नॉट के नीचे 1 चाहिए, तो इस चीज को इंटीग्रेट कर दें। जब भी इंटीग्रेट करें तो इसमें हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन करें, और लिमिट नहीं समझ में आए तो 0 से x तक इंटीग्रेट करें, 1 तक नहीं x तक, वेरिएबल रहने दें वहां पर। कभी भी अगर इंटीग्रेशन करना है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, इनडेफिनिट ना करें, अदरवाइज उलझन हो जाएगी। तो 0 से x तक C नॉट प्लस C1 एक्स प्लस Cn एक्स की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1, और लिमिट्स आ गई 0 से x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे C नॉट एक्स बाई 1 C1 एक्स स्क्वायर बाई 2 करते करते Cn एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट 0 से x। अब देखो वेरिएबल की वैल्यू बाद में रखा करें, ये नहीं कि इंटीग्रेशन कर दिया 0 से 1, ऐसे नहीं करें, हिसाब किताब से करें। अब यहां पर x रखेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, और 0 रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया।
यहां पर जब आप x रखेंगे और वह 0 के था तो 0 हो जाएगा, तो c0x/1 प्लस c1x² 2 प्लस c3x³ ऐसे कर c2 ये आ गया। करते 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 cn इंटू x⁴n+1/n+1 ये आ गया निकल के हमारे पास, ये है। अब सुने ध्यान से, अब आपकी जो सीरीज है देखो कैसे बनेगी, कुछ नहीं करना, पुट x = 2 एंड गेट। हमेशा 0 से 1 तक इंटीग्रेट नहीं करना है, 0 से x तक इंटीग्रेट करना है। देखो हर बार वेरिएबल को 1 रखने पर आंसर नहीं आएगा, इस बार वेरिएबल को 2 रखने पर आंसर आ रहा है। देखो 2 c0x 2 स्क्वायर c1/2 2 क्यूब c2/3 2n+1 cnn+1 ये आ गया निकल के हमारे पास। कॉपी कर लीजिए। पूछो पूछो पिछले क्वेश्चन में कहां था डिनोमिनेटर, मुझे भी दिखाओ, पता नहीं मेरी आंखें नहीं देख पा रही। इसमें है कोई डिनोमिनेटर? अच्छा इसमें कोई डिनोमिनेटर, जैसे यहां कोई डिनोमिनेटर आ गया हो। अच्छा इसमें कहीं कोई डिनोमिनेटर आ गया हो, जैसे इसमें। पिछले कौन से क्वेश्चन में डिनोमिनेटर था जहां हमने इंटीग्रेट नहीं किया? सुनो, एक्चुअली आपको ध्यान से सुनना है, सोना नहीं है। सुनो, डिनोमिनेटर में कुछ भी अगर बनेगा तो केवल इंटीग्रेशन से ही बनेगा। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी बनेगा तो वो केवल इंटीग्रेशन से ही बनेगा। यही मैं लिख के समझा रहा था, फिर मैंने उस समय नहीं किया। सुनो ध्यान से, आप सुनिए बस, जितने ज्यादा सुनेंगे उतने आराम से आईआईटी निकल जाएंगे। अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। डिनोमिनेटर में अगर कोई भी चीज क्रिएट करनी है तो डिनोमिनेटर में वह चीज इंटीग्रेशन से ही क्रिएट होगी। बिल्कुल साफ सुथरी बात है। न्यूमरेटर में कोई चीज है तो वह बिना डिफरेंशिएशन के भी हो सकती है और डिफरेंशिएशन से भी हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर तो इंटीग्रेशन से ही आएगा। न्यूमरेटर में अगर कोई चीज है तो ये डिफरेंशिएशन और अदरवाइज भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन से ही आएगा। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट x ही रखिएगा, लोअर लिमिट 0 ही रखिएगा। उसके बाद सोचिएगा कि x को क्या रखें। आमतौर पर बच्चे 0 से 1 इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े हैं। 0 से 1 इंटीग्रेट नहीं करें, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, और फिर सोचें कि x की जगह में क्या रखूं जिससे बात बन जाए। फिर सोचें x की जगह में क्या रखूं जिससे बात बन जाए। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें पूछो और क्वेश्चन लें इस पर बेस्ड, थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को सीखें थोड़ा सा, उससे अपनी नॉलेज और एप्लीकेशन पावर बढ़ती है और सोचने की शक्ति बढ़ती है। एक और क्वेश्चन लीजिए, ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन मैं करूंगा पूरा, आराम से धीरे धीरे मेरे साथ समझिए। अरे इसमें तो डिनोमिनेटर दिख रहा है, इसमें डिनोमिनेटर दिख रहा है, यानी हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इतना ही नहीं, इसमें डिनोमिनेटर में 2-2 फैक्टर दिख रहे हैं, इसमें डिनोमिनेटर में 2-2 फैक्टर दिख रहे हैं, इसमें डिनोमिनेटर में 2-2 फैक्टर दिख रहे हैं, यानी हमें 2 बार करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि एक बार इंटीग्रेट करने पर एक ही फैक्टर क्रिएट होता है। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनिए, तभी आपको सोच समझ में आएगी। सोच, बच्चे ही सोचते हैं ना सर आपने सॉल्यूशन कैसे सोचा, इन बातों से सोचा। क्योंकि बच्चा ध्यान तब देता है जब टीचर बोर्ड चलाता है, जब टीचर बोल रहा होता है उसमें ध्यान ही नहीं दे रहा होता वो। अब आप ये ध्यान दीजिए, कैसे पता लगेगा? तो ऐसे पता लगेगा, एनसीआर के डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर होंगे उतनी बार इंटीग्रेशन। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। अच्छा न्यूमरेटर को नहीं देखते हैं कभी भी,
न्यूमरेटर नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर वाला हिस्सा बहुत तरीके से क्रिएट होता है। यहां पर एनसीआर के डिनोमिनेटर में दो दो फैक्टर हैं, क्योंकि एनसीआर के डिनोमिनेटर में दो दो फैक्टर हैं, एनसीआर के डिनोमिनेटर में दो दो फैक्टर हैं, यहां पर एनसीआर के डिनोमिनेटर में दो दो फैक्टर हैं, इसमें दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप सबसे पहले खोपड़ी में यह बात घुसाइए कि एनसीआर का डिनोमिनेटर का हर फैक्टर एक इंटीग्रेशन से क्रिएट होता है। तो अगर एनसीआर के डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर हैं उतनी बार इंटीग्रेशन करना है। अब आराम से सुनेंगे, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, दो बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ठीक है। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे लोअर लिमिट 0 ही रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुन लें। अब इंटीग्रेशन करना तो समझ में आ गया गुरुजी, करना है एनसीआर कितनी बार इंटीग्रेशन करना है गुरुजी? 2 बार इंटीग्रेशन करना है। क्यों 2 बार इंटीग्रेशन करना है? क्योंकि नीचे 2 फैक्टर हैं, इसीलिए इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, गलती से आया तो कर लो। जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम में इंटीग्रेशन करेंगे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x ही रखिएगा। अपनी बुद्धि कम लगाएंगे, आईआईटी पहुंच जाएंगे आराम से। अब सुनो, अब हम लोग शुरुआत करेंगे 1 + x की पावर n से, तो ये बन जाएगा c0 + c1x + c2x² + c3x³ करते करते cnx की पावर n, ये बन गया हमारे पास 1 + x की पावर n। अब सुनो ध्यान से, एक देखो c0 के नीचे एक बार 1 चाहिए, एक बार 2 चाहिए। देखो x की पावर n को इंटीग्रेट करते हो तो नीचे n+1 बनता है, तो 1 कैसे बनेगा? जब x की पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि जोन सी पावर को इंटीग्रेट करोगे उससे एक ज्यादा नीचे आएगा, जोन सी पावर को इंटीग्रेट करोगे उससे एक ज्यादा नीचे आएगा। तो ये आ गया निकल के। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए 1 + x की पावर n dx 0 से x, ये आ गया। इधर भी इंटीग्रेट करेंगे 0। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होगा और लिमिट 0 से x ही रखेंगे। आप अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, समझ लीजिए है ही नहीं आपके पास। c1x c2x², जिसका मेथड सेट आप वहां पर दिमाग लगा देते हो। चलिए अब सुनो, अब इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 1 + x की पावर n+1 होल अपॉन n+1, कहां से कहां? 0 से x। ये देखिए इसका इंटीग्रेशन c0x/1 c1x²/2 c2x³/3 प्लस cnx की पावर n+1 होल अपॉन n+1, और इस पूरे की लिमिट आ गई 0 से x। चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए 1 + x की पावर n+1 -1 होल अपॉन n+1। यहां पर c0x/1 प्लस c1x²/2 प्लस c2x³/3 करते 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 cnx की पावर n+1 अपॉन n+1। क्या ये क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। आराम से सुने, मेरी बात सुने, आप सोचिए, सोचना ज्यादा जरूरी है। मजदूर नहीं बनना है, नौकर नहीं बनना है। आप आईटीएन बनेंगे तो मैनेजर्स बनेंगे एक्चुअली। तो आपको ये है कि बस एक घोड़े को रास्ता दिखाते थे चलना शुरू कर देता, नहीं, आप रास्ता दिखाने वाले बनेंगे, ना कि रास्ते पे चलने वाले। जिस पावर को इंटीग्रेट करते हैं उससे एक ज्यादा नीचे क्रिएट होता है। तो यहां पर देखिए, जब मुझे छोटा फैक्टर 1 क्रिएट करना था तो x की पावर 0 इंटीग्रेट करेंगे, यहां छोटा फैक्टर 2 क्रिएट करना था तो x की पावर 1 इंटीग्रेट करेंगे। अब 1 2 3 1 2 ये सब क्रिएट हो गया, यहां पर एक्चुअली एक फैक्टर काट दिया उसने। अब सुने ध्यान से, अब नीचे दूसरा फैक्टर 2 क्रिएट करना है, तो नीचे दूसरा फैक्टर 2 क्रिएट करना है, तो अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर दें। इसको इंटीग्रेट कर दिए, बिल्कुल ध्यान देखिए, x की पावर 1 को इंटीग्रेट करेंगे 2 क्रिएट हो जाएगा। वापस 0 से x तक ही इंटीग्रेट करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये 0 से 1 0 से 2 ये सब मत सोचें, आप हर बार 0 से x तक इंटीग्रेट करें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 1 अपॉन n+1 बाहर ले लें, ये आ गया dx, ये आ गया 0 से x, c0x/1 c1x²/2 करते करते
सी एन एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन डी एक्स, ये आ गया निकल के। अब बिल्कुल ध्यान देंगे जो बात मैं कहने जा रहा हूं। आप पहले इसका इंटीग्रेशन करें, सी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन वन इंटू टू सी वन एक्स क्यूब अपॉन टू इंटू थ्री। देखिए हमारी सीरीज बन गई, एक्स की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस वन इंटू n प्लस टू, ये आ गया 0 से x, ये 1 अपॉन n प्लस वन। अब देखिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू माइनस x 0 से x। देखिए हमारा आंसर अब आ रहा है, x रख दीजिए, जब आप x रख देंगे तो ये तो सेम ही बन जाएगा n प्लस टू माइनस एक्स, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा तो ये माइनस वन अपॉन n प्लस टू एक आ जाएगा, और इधर आपकी सीरीज आ गई। ये लीजिए, करते करते अब आपकी सीरीज का डिनोमिनेटर पूरा क्रिएट हो गया। अब आप न्यूमरेटर पर ध्यान देंगे। मैं वापस से एक बात कहने जा रहा हूं, फिर सुनिए। कभी भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, कभी भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, तो पहली प्रायोरिटी डिनोमिनेटर पर ही होगी। आप पहले डिनोमिनेटर क्रिएट करेंगे, फिर न्यूमरेटर क्रिएट करेंगे। मैं जो कुछ बोल रहा हूं सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखते ही हम समझ जाएंगे कि 2 बार इंटीग्रेशन करना है। डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर चाहिए उतनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, हर फैक्टर के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। दूसरी बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मौजूद हैं, तो भूल जाओ न्यूमरेटर, केवल डिनोमिनेटर पर कॉन्सेंट्रेट करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, न्यूमरेटर सोचते नहीं, आप पहले पूरा डिनोमिनेटर बनाइए, फिर न्यूमरेटर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर डिनोमिनेटर पहले क्रिएट होगा, फिर न्यूमरेटर, क्योंकि इंटीग्रेशन करना ज्यादा खराब है डिफरेंशिएशन के मुकाबले। अब आ जाइए, अब हमको मिल गया है, अब हमको सी नॉट के साथ 2 स्क्वायर चाहिए, सी वन के साथ 2 क्यूब चाहिए, सी एन के साथ 2 की पावर n प्लस 2 चाहिए। तो क्या वो 2 की पावर हो सकती है? हाँ बिल्कुल। पुट x इक्वल टू 2 एंड गेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर 4 बातें सीखी हैं, चारों बातें मैं फिर दोहराता हूं। पॉइंट नंबर 1, डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर होंगे उतनी बार आपको इंटीग्रेट करना होगा। पॉइंट नंबर 2, हर बार इंटीग्रेशन 0 से x तक ही करना है, वरना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका आंसर गलत आएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाइड है तो पहले डिनोमिनेटर ही क्रिएट होगा, पहले डिनोमिनेटर ही क्रिएट होगा, फिर न्यूमरेटर क्रिएट होगा। एंड पॉइंट नंबर 4, जब डिनोमिनेटर पूरा क्रिएट कर लें तब सोचें कि x की वैल्यू क्या रखनी है, क्या करें कि न्यूमरेटर क्रिएट हो। ध्यान दीजिए, गड़बड़ी नहीं करनी है। तो ये हो गया एक बहुत अच्छा सवाल, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए।